आगे है वोकैब में पहला वर्ड लिखा हुआ है डॉगमेटिक, इसका मतलब होता है रूढ़िबद्ध या फिर जिद्दी, ऐसे कहेंगे। तो इसके लिए वर्ड लिखाया था, देखो ग्रुप वोकैब में डॉक्ट्रिनियर का मतलब होता है डॉगमेटिक या अनयील्डिंग, है ना, जो जिद्दी होते हैं, अविचलित होते हैं, टच से मस हिलने वाले नहीं हैं, उनके लिए वर्ड आता है। अब एक वर्ड आता है आर्बिट्रेरी। क्या वर्ड आता है? आर्बिट्रेरी। ये इसका सिनोनिम्स हुआ। इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से कोई काम करता है, वो दूसरों की इच्छा से करने वाला नहीं है, तो उसको कहते हैं स्वेच्छा से काम करने वाला। तो वो जिद्दी है, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं करता है कोई काम, खुद की इच्छा से करता है। या फिर हम कहेंगे ऑथोरिटेरियन है। कैसा है? ऑथोरिटेरियन, अधिकारवादी है। ठीक है, ऑथोरिटेरियन है, एडेमेंट है, स्टबॉर्न है, ऑब्स्टिनेट है, डॉक्ट्रिनियर है, डॉगमेटिक है, अनयील्डिंग है, अनक्वेश्चनेबल है, अनचैलेंजेबल है ना, उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो अविचलित है, किसी भी प्रकार से वो टच से मस हिलने वाला नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। डिक्टेटोरियल है, तानाशाह एक प्रकार से, ऐसे डिक्टेटोरियल है। तो आर्बिट्रेरी या ऑथोरिटेरियन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब आगे डोल्ड्रम्स का मतलब होता है दुख से संबंधित है, ये उदासी, या फिर भूमध्य रेखा के करीब दोनों ओर शांत हवा का एक क्षेत्र होता है, उसके लिए वर्ड आता है। या फिर इसका और एक मीनिंग होता है उदासी, उसके लिए वर्ड आएगा ग्लूमीनेस, है ना, ग्लूमीनेस, ग्लूमीनेस। ठीक है, ग्लूमीनेस कह सकते हैं, पेसिमिज्म कह सकते हैं, डेस्पोडेंसी कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, ये इसके। ठीक है, जिस वर्ड के पीछे एनी डबल एस नेस आता है वो नाउन होते हैं। ठीक है, अब डोलोरस का मतलब दुखी, यानी कि क्रेस्ट फॉलन, सैड, अनहैप्पी, ग्लूम, डोलफुल, वो डोलफुल, डोलफुल का मतलब हताश होता है। ठीक है, तो डोलफुल भी लिख सकते हैं। या फिर एक वर्ड लिखा है फॉरलॉन, इसका मतलब भी दुख से संबंधित है। ठीक है, ओके। और एक वर्ड लिख सकते हैं प्लाइंटिव, ये भी इसी का सिनोनिम्स है, दुखी, प्लाइंटिव। क्रेस्ट फॉलन, ओके, ग्लूमी या सुलन, SULLEN। तो डोलफुल, फॉरलॉन, फ्लाइंटिव, डोलफुल वॉबगॉन भी लिख सकते हैं, या फिर सोरोफुल, SORROWFUL, सोरोफुल। डोल्ड का मतलब AC9, फुलिश, स्टूपिड, मूर्ख से संबंधित है, तो स्टूपिड लिखेंगे। या नीन कॉम्पो, उसका मतलब भी स्टूपिड ही होता है। डोमिसिल का मतलब रहने के लिए जो अधिवास होता है, उसके लिए वर्ड, तो रेजिडेंस या एकोमोडेशन लिख सकते हैं, एकोमोडेशन भी लिख सकते हैं, या फिर लॉजिंग लिख सकते हैं, है ना, लॉजिंग, यानी कि एबोर्ड, उसको रहने के लिए एक आवास स्थान। और डोमिनियर का मतलब किसी को धमकाना, डराना, उससे संबंधित है, तो ब्रोबीट या इंटिमिडेट, इंटिमिडेट। या फिर एक वर्ड लिखा था प्रीसुराइज, किसके ऊपर हम ज्यादा प्रेशर डालते हैं ना, उसके लिए प्रीसुराइज। जिस वर्ड के पीछे जेडी आता है वो सारी की सारी वर्ब होती है, तो प्रीसुराइज करना, किसी के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर। इंटिमिडेट, ब्रोबिट। डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, सुप्त हो गया, शांत हो गया, ऐसा कह सकते हैं। स्लीपिंग, लेथर्जिक या टॉर्पिड लिख सकते हैं, इनएक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, इनएक्टिव। और तो यहाँ टॉर्पिड लिख सकते हैं, ओके, टॉर्पिड भी इसी का सिनोनिम्स है। डोर्सल का मतलब सुपरफिशियल, यानी कि पृष्ठीय। डॉटेज का मतलब सेनिलिटी, वृद्धावस्था के कारण जो बुद्धि की क्षीणता हो जाती है, उसके लिए वर्ड आता है मति क्षीणता। यानी स्लीपिंग, लेथर्जिक, टॉर्पिड या सेनिलिटी एंड सुपर एनुएशन। सेनिलिटी ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, सुपर एनुएशन कह सकते हैं, ओल्ड एज। डाउटी का मतलब साहसी, यानी कि करेजियस, ब्रेव, हेरोइक, डियर डेविल। देखो ऑडेसियस, डेयरिंग, डियर डेविल। ब्रेव जो होते हैं ना, बहादुर, उसके लिए वर्ड आता है। साहसी, दिलेर, यानी कि ब्रेव जो बहादुर होते हैं उनके लिए। तो ऑडेसियस लिख सकते हैं, डियर डेविल लिख सकते हैं, हेरोइक लिख सकते हैं, ब्रेव लिख सकते हैं। ऑडेसियस, AUDACIOUS, CIOUS, ऑडेसियस। बोल्ड, है ना, बहादुर। इंट्रेपिड कह सकते हैं, नीडर है। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? नीडर ही होता है ना, वो नीडर है, बहादुर है। या इनडोमिटेबल, जिसे दबाया नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर एक विश्वास है कि वो एक साहसी है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इनडोमिटेबल, जिसे दबाया नहीं जा सकता, ऐसा समझ सकते हैं।
डोंट लेस है, वो निर्भय है, निडर है, इंट्रेविक कह सकते हैं। ओके, डाउर का मतलब होता है उदास, यानी कि सुलन सोमरे, ये ग्लूमी, उदास से संबंधित है उसके लिए। या फिर इसका एक मीनिंग होता है सख्त या जिद्दी, यानी कि रिजिड है। या फिर स्टबॉर्न है, स्टबॉर्न का मतलब जिद्दी है। स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी, यानी जिद्दी होगा वो सख्त होगा, वो विचलित नहीं होगा, उसको हम एडेमेंट कहेंगे। ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है ऐसे। और डाउज का मतलब पानी छिड़कना, यानी कि ड्रेंच या बुझा देना, तो एक्सटिंग्विश। या फिर पुट आउट, पुट आउट है ना, पुट आउट द फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए प्रेशर वर्ब क्या आती है? पुट आउट। पुट आउट का एग्जाम में काफी बार आ रखा है, ठीक है।